दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फार्मर रजिस्ट्री कैसे करेंगे। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि किसानों को एकत्रित करके उनकी जानकारी को डिजिटल रूप से रजिस्टर करना है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी किसानों का डेटा एकत्रित किया जाता है ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। विशेष रूप से यह पोर्टल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को उनकी आर्थिक सहायता पहुंचाने में मदद करता है। यदि आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं करते हैं तब आपको पीएम किसान का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों पीएम किसान का लाभ पाना चाहते हैं तो फार्मर रजिस्ट्री जरूर करेंगे। फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ऊपर ही आपको लॉग इन विद सीएससी का ऑप्शन मिलता है, सीएससी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल फार्मर है तो आप फार्मर के माध्यम से भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप न्यू फार्मर हैं तो आपको आईडी बनानी है, क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आप आधार बेस ई-केवाईसी करके अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप सीएससी के माध्यम से करना चाहें तो लॉगिन विद सीएससी पर क्लिक करेंगे और सीएससी से लॉगिन हो जाएंगे, फिर आप केवाईसी कर पाएंगे। तो दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री सीएससी के माध्यम से कैसे करेंगे बताने वाला हूं। तो सिंपली सीएससी के माध्यम से यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, तब आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं ऊपर ही आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से सीएससी के माध्यम से जितने भी आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं इन सभी रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सीएससी फार्मर रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिलता है, कर्सर के माध्यम से देखेंगे फिर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको आधार ऑथेंटिकेशन सबसे पहले करना है, ओटीपी, बायोमेट्रिक, आइरिस, 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आधार बेस आपको करना होता है तो सिंपली आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर आपके नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे, आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसी हिसाब से आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल में और ओटीपी चला जाएगा तो ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर लेंगे। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर भी यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं ओटीपी डाल के, फिर यहाँ पर जो फार्मर की डिटेल है वो यहाँ पर शो हो जाती है, जिसमें आपको नेम और जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ देखने को मिलता है। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी में जो नेम मैच स्कोर है वो 100 यहाँ पर होना चाहिए। नीचे फार्मर का फोटो भी देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तब आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल डिटेल आएगी जिसमें आपका एड्रेस होगा। तो यहाँ पर आपको एड्रेस हिंदी में एंटर कर देना होता है, इंग्लिश में फिल ही होता है। स्टेट भी सिलेक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेना होता है, सब डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद में अपने विलेज का सिलेक्शन कर लेंगे। फाइनली यहाँ पर पिन कोड भी अपना एंटर कर लेंगे। अगर अदर कोई आपके पास एड्रेस है तो इंसर्ट न्यू एड्रेस पर क्लिक करके नया एड्रेस ऐड कर सकते हैं। लैंड ओनरशिप डिटेल में ओनर सेलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन डिटेल में एग्रीकल्चर और लैंड, जो आपका यहाँ पर फार्मर की डिटेल है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर लैंड डिटेल में आपको सिंपली फेच लैंड डिटेल कर लेना है, यानी कि यहाँ से आप अपनी लैंड की डिटेल को ऐड करेंगे, यानी कि खतौनी को। तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे, कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपका 100% यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। सब डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे, विलेज का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर सर्वे नंबर एंटर करेंगे। सर्वे नंबर आपको आपकी खतौनी में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जैसे ही इसमें आप खतौनी में आप देख लेंगे नेम मैच स्कोर 100 होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर सर्वे नंबर आप एंटर करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं फिर इस लैंड के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पर नेम है सारे नेम आ जाएंगे। आपको अपना नेम सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तब आपको यहाँ पर लास्ट में फाइनली देख सकते हैं कि आपको सबमिट का भी ऑप्शन मिलता है, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे और फाइनली नीचे सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। जैसे ही सबमिट हो जाता है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐड हो चुकी है हमारी लैंड की डिटेल। अगर कोई दूसरी ग्राम पंचायत में आपका यहाँ पर खतौनी है तो उससे भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप सारे गाटे को यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर सेम ग्राम पंचायत में है तो ऑटोमेटिकली डिटेल यहाँ पर आपकी शो हो जाती है। तो दोस्तों 1 बाय 1 सेव करते हुए आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। जैसे ही आप ये सारी डिटेल ऐड कर लेते हैं फिर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट वेरीफाई करना होता है। तो दोस्तों आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है वेरीफाई ऑल लैंड का, कर्सर के माध्यम से देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर आपकी जो लैंड की डिटेल है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई हो जाने के बाद अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तब आपको यहाँ पर सोशल रजिस्ट्री डिटेल मिलेगी और यहाँ पर डिपार्टमेंट अप्रूवल मिलेगा और फार्मर का जो कॉन्सेप्ट है वो मिलेगा और ऑपरेटर का डिक्लेरेशन मिल जाएगा। फिर सेव पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फार्मर कॉन्सेप्ट का ई साइन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है, तो प्रोसेस टू ई साइन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी या बायोमेट्रिक किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं, अब आप प्रोटेन की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे। यहाँ पर बीआईडी व आधार नंबर दोनों में से कोई एक नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, यहाँ पर सिंपली ओटीपी एंटर करेंगे। अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो रीसेंड करने का भी ऑप्शन आ जाता है, फिर वेरीफाई कर लेंगे जैसे ही ओटीपी डाल के। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि सीएससी के माध्यम से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट वाले पेज पर आप आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड डाल के वैलिडेट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर सीएससी का वॉलेट पिन एंटर करके आपको यहाँ पर पेमेंट कर लेनी होती है। 5 रुपए का पेमेंट है, आप कर लेंगे क्योंकि आपकी डिटेल यहाँ पर नोट हो जाती है। तो सीएससी वाले ऐसे ही करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप घर बैठे या फिर आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आसानी से अपना फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करवा सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री कर लेते हैं तो पीएम किसान का लाभ बराबर मिलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।